हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा नेगी शर्मा एंड मैं कुफरी की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ के बारे में बताती हूँ कि कब स्नोफॉल होगा। क्योंकि अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही अपना चैनल रीस्टार्ट किया है, तो इट्स बीन अ मंथ और मोर देन अ मंथ कि मैं वीडियोस बना रही हूँ स्नोफॉल के बारे में और यहाँ की थोड़ी बहुत बातें बताती हूँ मैं आपको। सो अभी कल परसों के प्रिडिक्शंस के जैसा मतलब वेदर पे था कि आज स्नोफॉल होने वाला था, 60% था। उसमें तो ये बता रहे थे, कल मैंने चेक किया था कि सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बर्फ़बारी होगी। 60% था, तो मैंने इस करके कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं अभी श्योर नहीं थी। क्योंकि 60% ऐसा होता है कि स्नोफॉल पड़ने के बहुत मिनिमल चांसेस होते हैं। सो थोड़ा जब खुद श्योर ना हो तो इस पर वीडियो बनाना मुझे सही नहीं लगा। और अभी जैसा कि मेरे पीछे मौसम बन चुका है, अभी इसमें दिख नहीं रहा है पर द एरिया इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड विथ स्नो विथ क्लाउड्स विच कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्नोफॉल। अभी आप मेरे बालों में भी देख सकते हैं मैंने अभी जस्ट ये थोड़ा बहुत जो वो होता नहीं ओले, उसकी तरह थोड़ा स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है। इसको हम स्नोफॉल नहीं बोलेंगे, ओला भी नहीं बोलेंगे, तो बीच का कुछ मतलब स्नोफॉल ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं क्योंकि अभी इसका उतना साइज़ भी बड़ा नहीं है जो मेरे पे गिर रहा है, पर है तो ओले ही जैसे। एंड सो गाइज, व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो दैट जब भी वेदर में 90 और 100% या 80 या 70% चांसेस होंगे तब स्नोफॉल पड़ेगा। और थोड़ा लोकल जो वेदर का एक होता है ना, जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्नोफॉल गिरने के लिए भी, तो पूरा माहौल बनना चाहिए। वेदर प्रेडिक्शंस भी आप देखिए और कुछ लोगों से कांटेक्ट भी रखिए। लाइक जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप मुझे देख सकते हैं कि मैं अगर वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं 100% श्योरिटी के बाद ही बताऊँगी आपको कि स्नोफॉल पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं आपको ऐसे फालतू मैं डिफ़ॉल्ट नहीं करूँगी। एंड पूरा मौसम बन चुका है और अभी वाइट दिख रहा है ना, बट मैं यहाँ पे प्रेजेंटली मुझे ये पूरा ब्लैक दिख रहा है। आई डोंट नो, ये कैमरा की लाइटनिंग की वजह से ढंग से मौसम नहीं दिख रहा है, बट जो मौसम बना है अभी ये पूरा ब्लैक बन चुका है। पूरा क्लाउड से ढक चुका है। जैसे बारिश के लिए नहीं बनता है मौसम, वैसा ही स्नोफॉल के लिए बनता है। बट एक चीज़ और बढ़ाती है उसमें कि उस टाइम पे स्नोफॉल के टाइम पे ना फॉग भी आ जाता है ग्राउंड पे। फॉग को हम सरफेस क्लाउड बोलते हैं। जैसे क्लाउड हम मौसम आसमान में दिखते हैं ना, जो फॉग होती है ना वो सरफेस क्लाउड होती है। बस ज़मीन में बादल होते हैं उसको हम फॉग बोलते हैं। तो उसका बनना भी इम्पॉर्टेंट होता है स्नोफॉल के लिए। ये तो वही प्रकृति का खेल है, उस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई डू नॉट नो, एंड इफ़ आई विल कम टू नो देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। एंड विद दिस मैं और क्या बोलना चाहती हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पूरा फेब्रुअरी स्नोफॉल से होने वाला है। नाउ यू कैन सी हेयर ओवर माई हेड, इट इज़ जस्ट कवरिंग विथ स्नो विच इज़ सिमिलर टू स्नोफॉल। लाइक मतलब जो बर्फबारी थोड़ा बहुत हो रहा है ये इज सिमिलर टू स्नोफॉल। एंड पूरा फेब्रुअरी हमारा स्नोफॉल में जाता है। एंड कई बार ना मार्च में भी स्नोफॉल होता है। एक बार की बात है कि फेब्रुअरी में ऐसा हुआ था कि ड्राई चली गई थी फेब्रुअरी। मतलब ऐसा नहीं कि विंटर्स में बोलते हैं ना कि पड़ेगी बर्फ़। कई बार ऐसा होता है कि एक बार ही पड़ती है, फिर पड़ती नहीं पूरी सर्दियों में। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जनवरी में भी नहीं पड़ी। हाँ, वी वर वेटिंग, मैं छोटी थी बहुत, वी वर वेटिंग फॉर स्नोफॉल कि हाँ स्नोफॉल पड़ेगी और मैं अपने मामू के घर जाऊँगी। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि हम यहाँ पे उतना नहीं रह पाते थे, क्योंकि उस टाइम थोड़ा उतना डेवलप नहीं था ये एरिया। और उस टाइम ये होता है कि हम नानी के घर जाते थे। तो मैं अपने नानी घर में सोच के मर जाती थी कि यार बर्फ़ क्यों नहीं गिर रही है। अगर यहाँ पे 3-4 फुट गिरती है ना बर्फ़, तो मेरी नन्ही हाल में ये होता है कि वहाँ पे थोड़ा सा 1/2 फुट या 1 फुट बर्फ़ गिर जाती है। तो बच्चों को तो वैसे ही हमेशा एक्साइटमेंट होती है। मेरा पूरा बचपन ना सर्दियों में तो स्नो के बीच ही गुजरा है। मतलब मैं सुबह उठती थी, बस खाती थी थोड़ा बहुत, मतलब मम्मी बोलती खाना खा लो, नहा धो के और खाना खाओ। एंड बस उसमें पूरे दिन हम फिसल के निकाल देते थे, मतलब फिसल के खेल के निकाल देते थे। तो माई चाइल्डहुड वॉज वेरी गुड एंड एज अभी भी अच्छा है बहुत। बट मैं मतलब स्पेसिफिकली चाइल्डहुड की बात की जाए तो बहुत ही जॉयफुल रहा है स्नोफॉल के बीच में। इवन तो मुझको उस टाइम तो आइडिया भी नहीं था कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, बस ये था कि हाँ खेलना है। हाँ, मतलब पहाड़ी से नीचे पूरा फिसल जाते थे, पूरा दिन उस फिसलन में ही मतलब निकल जाता था। और फिर शाम को ठंड से अंदर आ जाते थे अपने घर पे। फिर मम्मा ने
वो अंगीठी जलाई होती थी, फिर वहाँ बैठ जाएंगे, फिर खाना खाएंगे। बस बचपन की लाइफ तो ये होती है ना, खाओ पियो मज़े करो और कुछ मत करो। सो मैं यही बोलती हूँ कि यही बोलना चाहती हूँ कि अभी जैसा मुझे पता है विद माई एक्सपीरियंस दैट फरवरी पूरा स्नोफॉल में रहता है, कई बार मार्च में भी पड़ती है, क्योंकि कई बार यहाँ पे अगर लेट हो जाए ये बर्फ़बारी का होना तो कई बार मार्च में भी पड़ता है। और इस बार दिस टाइम जो अभी पीछे वाला 2021 है, हमने अप्रैल 3-4 को भी स्नोफॉल एक्सपीरियंस किया, मतलब उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बट फिर भी थोड़ा बहुत 5-6 इंच हमने एक्सपीरियंस किया है कुफरी में। तो कुछ नहीं बोल सकते वेदर के बारे में, कभी भी चेंज हो सकता है। और यहाँ का वेदर तो बहुत ही ड्रामेटिक है। पूरी साल आप जब इधर आएंगे, हम तो यहाँ हमेशा रहते हैं तो हमें पता है कि हम एक बार देखेंगे सामने कुछ हो रहा है। मतलब जो बरसात और विंटर्स का मौसम है ना, वो इतना ड्रामेटिक है ना, वो बोल नहीं सकती हूँ। एकदम से लाइट आ जाएगी, मतलब एकदम से धूप लग जाएगी, एकदम से फॉग से पूरा ढक जाएगा, एकदम से इतना सुंदर पिक्चरस व्यू बन जाएगा कि देखने लायक होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए। सो विद दिस गाइस मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ, लेट मी शो यू आउट। बट अभी ये रुक गया है, नहीं चल रही है, थोड़ा चल रही है, हाँ चल रही है। तो बर्फबारी हो रही है। ये मेरे बोर्ड की लाइट है ना, होटल में जो बोर्ड लगा है इसमें बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स है, उस कारण से पूरा क्लियर दिखता है। एंड आप देख सकते हैं कि अभी बर्फबारी थोड़ी बहुत हो रही है एंड विजिबिलिटी लेवल इज लिटिल बिट नॉट गुड, बट फिर भी दिख रहा है कि हो रही है स्नोफॉल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट आई गेस। एंड व्हाट आई वांट टू से, देखो मेरे पीछे कितने सारे लोग भी जा रहे हैं, 3-4 लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल घूमने के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी को सैर करने का शौक़ है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा ट्रैक है अलोंग दी रोड। और यहाँ पे पेड़ भी काफ़ी है, जो यहाँ के इंडिजिनस पेड़ है। इंडिजिनस पेड़ मतलब यहाँ के जो रहने वाले असली पेड़ है, वो भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। एंड हमारी गवर्नमेंट ने, यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्वेशन की हुई है नेचर की भी। एंड विद दिस टूरिज़्म के साथ भी यहाँ के लोग बहुत अच्छा कमाते हैं। बहुत सारे लोग, आई मीन 98% आर डिपेंडेंट ऑन दी टूरिज़्म बिजनेस, और उस वजह से हम बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं सभी, इंक्लूडिंग मी एज वेल। और क्या बोलूँ, और मेरे पास बहुत कुछ बोलने को ना, अभी माइंड में नहीं आ रहा क्या बोलूँ। और क्या बोल सकते हैं, आपको ना मुझे कमेंट में बताना चाहिए कि व्हाट शुड आई ऐड इन माय वीडियोस विद जब मैं बात करूँ कुछ और बताऊँ मैं आपको। और ट्रेडिशनल फूड की बात की जाए यहाँ पे, तो एक बहुत ही ना ट्रेडिशनल फूड पॉपुलर है हिमाचल का। जब भी हम कोई हमारे घर में गेस्ट आता है ना, तो हम उसको सिड्डू खिलाते हैं। वो ना जैसे बंद नहीं होता है, बंद की तरह होता है, उसमें अंदर से स्टफिंग की होती है, मतलब यहाँ के जो लोकल इंग्रेडिएंट्स की, लाइक तिल का हो गया और अखरोट का हो गया, मतलब बहुत ही टेस्टी बनता है। तो उसको हम घी के साथ सर्व करते हैं। और जो भी हमारा बहुत खास गेस्ट होता है, जैसे आप लोग आएंगे हमारे घर पे लोकल, मतलब हम कभी आप हमारे घरों में आए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही खिलाया जाता है। तो मैं जब भी मेरे मामू के घर जाती तो मेरे को हमेशा सबसे पहले इसी चीज़ से मेज़बानी कराई जाती थी हमारे से। और यहाँ पे कुछ शॉप्स में आसपास के छोटे मोटे आउटलेट्स में भी ये चीज़ें बेचना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और मैं भी जाती हूँ, मुझे खुद अच्छा लगता है। बट यहाँ कुफरी की बीच पर उसके लिए ना थोड़ा जिस फूड की मैं बात कर रही हूँ ना, उसके लिए थोड़ा टेम्परेचर आपका हाई होना चाहिए। आई मीन उसमें ना मतलब जो उसका बनने का पूरा प्रोसेस है, उसमें थोड़ा चीज़ें कुछ ऐड की जाती है, जैसे बेकिंग पाउडर एंड एक और चीज़ इस्ट बोलते हैं, वो ऐड किया जाता है। थोड़ा उसका टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए उस आटे का। और विद दिस वो इतना टेस्टी बनता है जब उसको बनाते हैं। मैं तो अपनी मामी जी को देखती हूँ और वो इतना अच्छा बनाते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इवन दो मेरी मदर उतना अच्छा नहीं बनाते हैं इसको, बट मेरी मामी और मेरी नानी जब जिंदा थे वो इतना अच्छा बनाते थे ना, आई कांट टेल यू पीपल। जब आप आएंगे ना तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई। आई विल आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से कहाँ पे ऐसे आउटलेट्स है और किस तरह दिखता है फूड, और विच इज़ द स्पेशल फूड ऑफ हिमाचल। जब भी कहीं जाएंगे आप स्पेशल गेस्ट की, इफ़ यू आर स्पेशल गेस्ट टू एनीवन, तो डेफिनेटली वो लोग आपको ये सिड्डू घी खिलाएंगे। तो बर्फ़बारी बढ़ चुकी है, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे। एंड अभी मैंने वेदर चेक किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें बोला था कि कोई बर्फ़बारी नहीं होगी।
तो वही बात है ना, नेचर और टेक्नोलॉजी, मतलब नेचर से ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, नेचर से ऊपर टेक्नोलॉजी नहीं जा सकती है। हम ह्यूमन ना कुछ भी कर लेना, पर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो ना जानती है कि कैसे किसको कैसे करना है। तो देखिए विद दिस हम बर्फबारी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो विद दिस क्या बोलूँ मैं, और मेरे पास कुछ भी, आई हैव नथिंग टू से। मैं ये बोलूँगी कि आइए आप और हमारी तरह लुत्फ़ लीजिए ऐसी बर्फ़बारी का, क्योंकि ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, ऐसे बोलूँ मैं। ये थोड़ा अजीब सी लाइन बोल दी मैंने। चलो खैर, अभी बिल्कुल सड़क कवर हो चुकी है स्नो से, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे पीछे दिख रहा है, यस। सो अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जो जिनके पास 4x4 गाड़ी नहीं है उनके लिए ड्राइव करना। अगर वो एकदम से सडनली ब्रेक दबाते हैं और अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल नहीं करते हैं और क्या बोलते हैं उसको, सिमिलर स्पीड से नहीं चलते हैं, तो उन लोगों के लिए इस टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ड्राइविंग करना। तो वैसे भी मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया कि किस तरह से आप ड्राइविंग कर सकते हैं और किस समझदारी के साथ आपको करनी चाहिए, क्योंकि दैट कुड बी फैटल टू एनीवन। एंड अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं इस बात का, तो बहुत सारी चीज़ें सही चल सकती है और आप काफ़ी चीज़ों को गलत चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। एंड देखिए ये पीछे पूरा कवर हो गया है स्नो से और गाड़ियों ने अपनी स्पीड भी स्लो कर दी है, विच इज़ गुड फॉर देम। एंड अभी और क्या बोलूँ मैं गाइज, आई हैव नथिंग टू से। और टाइम भी अभी 6 बज चुके हैं। मेरे भाई लोग हैं मुझे देख रहे कि भाई कैसे पागल लोग की तरह फ़ोन में बात कर रही है। अब भाई यही एक मीडियम है आप लोगों से बात करने का, तो इसी तरह से बात करेंगे ना हम तो। एंड सो यार जो आए ना उनका पैसा वसूल हो गया, बस मैं तो ये बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं कि पैसा वसूल हो गया। यार मेरे को खुशी तो इस बात की है कि जो लोग यहाँ आए हैं ना, मतलब इसी उम्मीद से आते हैं कि भाई हम स्नोफॉल देखें, उनका सबका ना पैसा वसूल हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। एंड और तो कुछ बोलने को नहीं है, अभी दोबारा रुक गई है स्नोफॉल। सो यही होता है कि जब वेदर में नहीं अवेलेबल होता है कि बर्फबारी होगी, तो लोकल लेवल पे कुछ ऐसे मौसम बन जाता है, तो वो कुछ उतने लंबे टाइम के लिए नहीं टिक पाता है। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये बात को, पिछले वीडियो में बताया था। सो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो हमें पूरा एक प्रेडिक्टेबिलिटी हमें दिखनी चाहिए, उसमें भी गूगल में भी। तो वो अगर वो उसमें 90 और 100% बताता है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग पीरियड के लिए जाता है। अदरवाइज़ अगर लोकल लेवल पे थोड़ा अगर बनता है मौसम, तो वो उतना लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए नहीं होता है। आई मीन वो शॉर्ट पीरियड के लिए 5 मिनट के लिए भी पड़ सकती है, 10 मिनट के लिए पड़ सकती है, हाफ एन आवर के लिए पड़ सकती है, या 1 घंटे या 2 घंटे के लिए पड़ सकती है, बट उसके ऊपर नहीं जाती है। सो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो मुझे अभी तक पता चला है, अभी तक मैंने जो महसूस किया है यहाँ रहकर। सो विद दिस गाइज आई वांट टू एंड दिस वीडियो। If you like my content and you want me to speak more about this place, so kindly subscribe to my channel, share with your friends, and this is it what I want to say. Thank you everyone for watching me.